बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे है? खैरियत है? उम्मीद है सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं बायोकेमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स अमाइनो एसिड्स। इसलिए पिछली वीडियोस में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। छोटे छोटे जो इकाइयां हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में, वो अमाइनो एसिड्स है। अब ये अमाइनो एसिड्स कैसे कंबाइन होते हैं और अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है और प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होते हैं, जिसको हम बायोपॉलीमर्स कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि असल में अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पर हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की तैयारी। बॉडी एक्चुअली मेक प्रोटीन्स, हमारी बॉडी प्रोटीन बनाता है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन तैयारी। प्रोटीन सिंथेसिस नीड्स बेसिक यूनिट्स। प्रोटीन्स की तैयारी के लिए बुनियादी यूनिट्स की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, बेसिक मटेरियल की जरूरत होती है, कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स और वो रॉ मटेरियल, वो बेसिक मटेरियल जिससे प्रोटीन तैयार होते हैं, उनको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। यहां पर पूरा डिटेल है, मैं आपको समझाऊंगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड, अब यहां पर हमें तरीका बता रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर, ये छोटे और स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जॉइन होते हैं थ्रू द अमाइनो ग्रुप। ये है अमाइनो ग्रुप, ये है एमीन ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का एमीन ग्रुप, यहां पर एमीन ग्रुप एक मॉलिक्यूल का, ये है NH2 और ये एक मॉलिक्यूल है यहां से वहां तक, ये एक मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का। एन द कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको इस तरह जाहिर किया जाता है COOH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का एमीन ग्रुप, ये NH और ये H भी इसके साथ है, ये NH2 है, ये इस मॉलिक्यूल का एमीन ग्रुप है और ये उस मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये वाला पूरा COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का इखराज भी होता है। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज द टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ छोटे मॉलिक्यूल जस्ट लाइक वाटर, HCl, मिथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का इखराज भी होता है। और अगर सिर्फ एडिशन होता है, इस तरह ये एडिशन होता है एंड देयर इज नो रिलीज, देन इट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्योंकि यहाँ पर पानी का इखराज हो रहा है, पानी की मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लास्ट वन, द लिंकेज, द बॉन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्स, दिस वन। ये जो लिंकेज आखिर में आता है, ये लिंक, ये वाला लिंक आप देखिए, ये है ये वाला ग्रुप, फिर इसके साथ है NH, ये लिंकेज रेड कलर वाला, ये वाला C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला लिंकेज विद जॉइन टू अमाइनो एसिड, जो दो अमाइनो एसिड की, इस और इसको, ये वाला ये अमीनो एसिड और ये मिलाता है, और इस तरह ये अमाइनो एसिड और वो मिलाता है। अमाइनो एसिड यूनिट्स को मिलाते हैं,
इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। अगर दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, दो बेसिक यूनिट्स कंबाइन होते हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड, ये दो मॉलिक्यूल सिर्फ कंबाइन होते हैं, तो फिर उसको कहते हैं द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी नोन एज अ डाइपेप्टाइड। अगर तीन अमाइनो एसिड मिलते हैं, एक ये वाला है, दो है और तीन है, तो फिर ट्राइपेप्टाइड बनाता है। अगर चार कंबाइन होते हैं 1 2 3 एंड 4, तो फिर टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल टेट्रापेप्टाइड का लिया है, वरना आप दो भी ले सकते हैं, तीन भी, और ये तो करोड़ों में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो हमें नजर आते हैं, मसल्स है, नेल्स है, हेयर है, हॉर्न्स है, हूप्स है, तो बड़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड अगर दो अमाइनो एसिड मिलते हैं, अगर तीन मिलते हैं फिर ट्राइपेप्टाइड है, चार से टेट्रापेप्टाइड बनेगा। स्टूडेंट्स, इस एरिया पर आपने फोकस करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर मैं देखता हूं कि वहां पर आपको नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये नजर आ रहा है। यहां देखिए, मैं अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, NH2 C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ जनरल फार्मूला, सॉरी, CH देन R, और यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये, और यहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। ये जनरल फार्मूला है फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो यह जो जिक्र हो रहा था वह कि अमाइनो एसिड का एमीन ग्रुप इन्वॉल्व होगा और दूसरी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। यहां देखिए, उस फार्मूले को आगे लेके जाते हैं। NH2 है तो लेफ्ट साइड पे देखिए NH2 है, फिर CH है, मैंने कंबाइन लिखा है, यहां पर मैंने इस तरह लिखा है। उसके नीचे R ग्रुप है, अल्काइल चेन इसको कहते हैं, इसको साइड चेन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर OH है ये वाला। तो ये मैंने सिर्फ इतना लिखा है ये वाला पहला, और यहां पर मैंने R डैश लिखा है, क्योंकि ये R ग्रुप्स वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसमें कार्बन स्केलेटन कभी 50 कार्बन का, कभी 60 कार्बन का, कभी 40 कार्बन का, तो ये वेरिएबल होते हैं। या फिर ये डिफरेंस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं R1 R2 R3 एंड R4, ताकि हमें पता चले कि ये साइड चेन पहले वाले अमाइनो एसिड का है, ये साइड चेन दूसरे वाले का है, ये R ग्रुप तीसरे का है और ये R ग्रुप चौथे अमाइनो एसिड का है। ये मैंने एक लिख दिया। अब दूसरा अमाइनो एसिड राइट से शुरू करिए, वहां पर देख सकते हैं आप OH है, C डबल बॉन्ड O है, CH। ये CH मैंने बॉन्डेड फॉर्म में लिखा था, इंडिविजुअल बॉन्ड मैंने जाहिर किया था, अब कंबाइन कर दिया, ये R2 हो गया। ये NH2 है, ये एक H मैंने इधर लिखा है, ये NH2 है। इस तरह ये भी NH2 है, ये CH है, C डबल बॉन्ड O है, ये साइड चेन है, ये OH है। तीसरा अमाइनो एसिड ये भी NH2 है, H और N, NH2 है, ये NH2 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। फिर CH है, ये वाला ग्रुप है। फिर R है, साइड चेन है, ये वाला। कार्बोनाइल ग्रुप विद OH ग्रुप, ये वाला है। तो 4 अमाइनो एसिड्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव होता है एमीन ग्रुप से। यहां पर जरा देखिए, ये अमाइनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहां पर अमाइनो ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का, इस वाले का, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का। यहां पर पानी के मॉलिक्यूल का इखराज हो रहा है, यहां पर लिंकेज बन रहा है। इस तरह इससे ये OH रिमूव होगा, वहां से हाइड्रोजन, OH यहां से रिमूव होगा और वहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। यहां से फिर भी ये लिंक जारी रहेगा, वहां से OH और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, और इस तरफ भी ये जारी वो सारी रहेगा। लेकिन मैंने सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स लिए हैं। अब यहां देखिए, जब यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है
तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, इस कार्बन की ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं विद नाइट्रोजन, इसके साथ लोन पेयर भी है लेकिन फिर भी ये रहते हैं तो नेगेटिव। इस तरह यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और यहां पर नेगेटिव चार्ज, अगर इसके साथ लोन पेयर भी है, अगेन पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बन रहा है और ये सिलसिला जारी रहता है। तो अब जरा देखिए, ये वाला ग्रुप लिखिए NH2, ये मैंने NH2 लिखना था, H2 लिखा है NH2। CH को मैंने कंबाइन लिख दिया, R1 लिख दिया, उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है। अब यहां देखिए, इस नाइट्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान एक न्यू बॉन्ड बनेगा, ये वाला। फिर ये NH2 है, यहां पर लिखा है, CH है, ये वाला है, R2 है, ये वाला है, सिंगल बॉन्ड है, ये वाला है, C डबल बॉन्ड O है, ये वाला है। अब यहां पर एक और लिंकेज बनेगा, ये वाला। फिर NH आ गया इधर, ये CHR3 है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला। अब यहां पर एक और बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन और NH कंबाइन हो गई। इसको, इस कार्बोनाइल NH लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। यहां पर दिस वन इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ये NHCHR4 है, ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O इधर मैंने छोड़ा है, ये वाला। तो चेक करने से ये पैदा हो गया कि यहां पर ये कार्बोनाइल ग्रुप लिखना है, ये वाला। अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गई। तो इस तरह मैंने लिखा है -3H2O और ये यहां पर कन्वर्ट हो गई। स्टूडेंट्स, अगर 2 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं, ये वाला और ये वाला, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अगर 3 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं, ये वाला देखिए जरा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गई। तो फिर यहां और यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। मतलब जितने अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं उसकी तादाद से एक कम वाटर मॉलिक्यूल खारिज होगा। अगर यहां पर मैंने 4 लिए हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड वन, ये यहां से आप देख सकते हैं R1, R2, R3, R4, 4 है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं? 4 से 1 कम, 4 से 1 कम। तो 4 से 1 कम कितनी होगी? 3, 1, 2 और 3। जनरली आप यहां ये भी लिख सकते हैं 2n -1 H2O विल बी रिमूव्ड। आसान तरीका है। अब ये अगर 2 अमीनो एसिड्स, 2 एक कम, इसका मतलब ये है कि यहां n की तादाद अगर मैं 1 लिखूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 -1, 1, 1 H2O। यहां देखिए, अगर ये इसकी तादाद में 2 लिखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 -1 H2O। तो ये हो गया 3 H2O। इसका क्या मतलब है? अगर 4, 4 - 1 तो 3 आ गया। अगर 4 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल का इखराज होगा। यहां पर आप पुट करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 -1 और H2O। यहां पर 6 - 1, 5 H2O। अगर 6 अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं तो इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल का इखराज होगा। सिंपल सी बात है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जितने हैं उससे 1 कम, -1 वाटर मॉलिक्यूल का इखराज होगा। अब यहां पर आते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से सिंपल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके साथ एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन, ये छठा और ये सातवां। ये वो अमाइनो एसिड है जो मैंने सर्कल से जाहिर किए हैं और ये रेड कलर उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं और पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है ये लीनियरली अटैच हो रहे हैं, एंड टू एंड। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। So this one is known as linear polymerization. इसको linear polymerization कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन्स का, और ये एंड टू एंड लिंकेज है, एंड टू एंड।
इसका ये सिर्रा इसके इस सिरे से मिलता है, इसका ये सिर्रा इससे मिलता है। इस दिस वन इज कॉल्ड एंड टू एंड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब बनता है, जब सिंथेसाइज होता है, उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वाटर्नरी होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। So students, these were all about the peptide bond, the peptide linkage and protein synthesis के प्रोटीन अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं। Thanks a lot for watching this valuable video.